तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम क्लास 10th मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और साथ में ही ओएमआर सीट पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सभी बताएंगे और चैप्टर 2 यानी कि बहुपद के जितने भी इंपॉर्टेंट हैं पूरे अध्याय में जितनी भी महत्वपूर्ण सवाल है आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और इस वीडियो के पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको केवल हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही दिखाया था, जो कि वो लिस्ट आपके सामने हम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहाँ पर हमने आपको दिखाए थे और साथ में ये ओएमआर सीट वाला भी पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमने दिखाया था और ये उसका सलूशन है। और आज के इस वीडियो में आपको हम पूरे क्वेश्चन का सलूशन देंगे, यानी कि सारी सवालों को आपको हम समझाने वाले हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। और ध्यान देना, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, यानी कि आप अगर चैप्टर 2 के सारे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तो आपको चैप्टर 2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, अगर आप बुक को उठाएंगे चैप्टर 2 में कक्षा 10 नई वाली जो बुक आई है मार्केट में, अगर नई वाली बुक अगर आप उठाते हैं तो आप अगर खोलेंगे तो पहली सवाल यही नजर आएगी। बोला क्या है, बहुपद 6x² -3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ध्यान देना, इस तरीके से हमने आपके सामने 3 सवाल लिए हैं। ध्यान दीजिए, ये तीनों सवाल अगर आपने पढ़ लिया तो 3 सवाल में एक सवाल आना तो फिक्स है। यहाँ पर 3 अंक दिया है, यहाँ पर 2 अंक दिया है, यहाँ पर 2 अंक दिया है। इसमें यू कॉमन हो रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं हो रहा है और इसमें गुणनखंड बनेगा। तो तीनों अलग अलग तरीके से हैं, तो हम चलिए तीनों को बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में, देखिए हम तो अभी सॉल्व डाल रहे हैं, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर डालना होगा। उसके बाद आपको सबसे पहले नोट करना होगा जो भी बहुपद दिया होगा। तो लिखेंगे बहुपद बराबर 6x² -3 -7x। इसको सही से बना लेते हैं। पहले 6x², फिर -7x, फिर माइनस का 3 करेंगे। अब क्या करना है, अब इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6x² माइनस, गुणनखंड का नियम क्या होता है, आदि अंत, आदि माने पहले, अंत माने लास्ट में, आदि अंत का कर गुणा। तो 6 3 18 हो जाएगा, 6 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो, 18 हो जाएगा। तो आदि अंत का कर गुणा खंड 2 कर ले, खंड 2 कर ले, अंत का चिन्ह मध्य में रखो, बीच की संख्या हो, तो इसका मतलब 6 3 18 होगा। 18 का खंड करेंगे 2 9 18 और 9 में से 2 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 9x माइनस का 2x -3 को नोट कर लेंगे। तो 6x² -9x माइनस माइनस प्लस 2x होगा, माइनस का 3 होगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन होगा 3x। तो 3 कॉमन गया तो 2 बचेगा, x कॉमन गया तो 1x बचेगा, माइनस 3 कॉमन गया तो यहाँ पर 3 बचेगा, x कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचेगा, प्लस का इन दोनों में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2x -3 ही रह जाएगा। तो देखिए, जो दोनों ब्रैकेट में मिले उसको एक ब्रैकेट में कर लीजिए और जो बाहर है उसको भी एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपसे पूछा है कि इसके शून्यक को बताइए, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। शून्यक के लिए 2x -3 यानी कि ये जो आया है 3x प्लस का 1, इसके बराबर में हम कर देंगे 0। क्यों, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक के लिए हम बराबर का 0 कर सकते हैं। अब जो है 3x + 1 बराबर 0, इस पूरा देखिए ये इंटू में है पूरा, देखिए बीच में क्या माना जाएगा, इंटू, तो ये इंटू में है तो इंटू की संख्या को पक्षांतर करेंगे तो इधर बटे में आएगा और 0 के बटे में कुछ भी आएगा 0 हो जाएगा। तो 3x बराबर 1 को इधर भेजेंगे तो -1 होगा, x बराबर -1 इंटू में है पक्षांतर करेंगे 3 बटे में आएगा। अब यहाँ पर पुनः जैसे इसको बचाकर हमने इसको पक्षांतर किया, अब इसको बचाएंगे 2x -3 को, इसको पक्षांतर करेंगे 0 के बटे में जाएगा और सब का सब 0 हो जाएगा। तो बराबर का 0 कर देंगे। 2x बराबर 3 को इधर करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, x बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए x का 2 मान आया, एक यहाँ पर आया और दूसरा यहाँ पर आया। लास्ट में लिख देंगे अतः बहुपद, अतः बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। अगर यहाँ पूरा बहुपद लिखना चाहो तो लिख सकते हो। शून्यक पहला कितना आया था, -1/3 तथा
3 होंगी और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए शून्य के बाद भी कुछ पूछा है, कह रहा है कि और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सात्यता की जांच कीजिए। और जब भी ऐसे सवाल आपके बोर्ड में आएगी तो ध्यान देना ये कम से कम 4 नंबर की तो रहेगी। 3 नंबर आपको इधर से दे देगा या फिर 2 नंबर इधर से देगा और 2 नंबर आपको जांच करने का भी देगा, तो आपको जांच भी जरूरी है करना। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच, क्या लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है मूलों या फिर इसी को आप कह सकते हैं शून्यकों का योग, इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं। शून्यकों का योग कहो या मूलों का योग कहो, शून्यकों का योग या फिर योग फल बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक, क्या होगा माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर देखिए मूलों यानी कि शून्यकों का योग, तो शून्य कौन कौन से दिए हैं, -1/3 एक शून्यक और दूसरा 3, तो -1/3 प्लस का 3 बराबर माइनस यक्स का गुणांक हेरिए कहाँ पर मिलेगा, ये बहुपद में मिलेगा। तो यक्स का गुणांक आते हैं बहुपद में, ये है आपकी सवाल। तो यक्स के गुणा में कितना है -7 है, तो यहाँ पर रख देंगे -7, माइनस पहले से था -7 वहाँ पर भी था, फिर बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ पर हम देख लेते हैं, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 6 है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 6 करेंगे। अब बटा 1 मान के लघुत्तम लेके इधर सॉल्व करेंगे, तो 3 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा। अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर 2 को पक्षांतर नहीं किए, क्या 3/2 होगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पर भी 3/2 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो लघुत्तम 3 2 का कितना आएगा 6 आएगा, ध्यान दीजिएगा 6, तो 3 दूनी 6, 2 आया तो माइनस का 2 प्लस में 2 तिहाई 6, 3 आया 3 3 का 9 करेंगे बराबर का माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, प्लस लिखा नहीं जाएगा 7/6, तो 2 में 9 कुछ घटेगा जुड़ेगा नहीं, तो 9 में 2 घटा देंगे तो 7/6 आएगा बराबर का 7/6, यानी कि हमारी ये सवाल सही है। यही हमें जांच करना था कि सवाल करेक्ट है कि नहीं, तो जांच करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर देखिए हमारे सवाल मिस्टेक हो गई थी, तो जांच हमारा नहीं हो पा रहा, तो हम समझ गए कि सवाल मिस्टेक है। तो चलिए अब एक और जांच में एक ये वाला फार्मूला और एक और फार्मूला यूज करना होता है, तो चलिए हम इसको यहाँ पर साइड में बता दे रहे हैं, लेकिन ध्यान देना आपको इसके नीचे करना होगा। मान लीजिए आपकी भी मान लो काफी चूक जाए तो आप जो है सेकेंड पेज में कर सकते हैं, और हम आपको समझाने के लिए यहीं पर साइड में बता दे रहे हैं। मूलों का योग तो आपने यहाँ पर कर लिया। दूसरा इसके बाद आता है मूलों का गुणा, मूलों का गुणा या फिर गुणनफल कह सकते हैं। इसका फार्मूला होता है अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। याद रखिएगा ये आपके काम का है, इसको आप तैयार रखना। मूलों का गुणनफल, तो मूल कौन कौन से, ये दोनों मूल दिए थे -1/3 और 3/2, कह रहा है मूलों का गुणा करना है, तो मूलों का गुणा कर दो। अब अचर पद हेरिए, क्या है ना अचर पद, तो ये सवाल में मिलेगा। अचर पद कितना है -3, यानी कि जिसमें यक्स ना हो उसी को अचर बोलते हैं, तो कितना -3 बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक हेरिए, तो ये देखिए 6 है, तो यक्स स्क्वायर के गुणांक में कितना था 6 है, 3 से 3 काट दो तो -1/2 आएगा बराबर 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, तो -1/2 आया, यानी कि हमारा जांच जो था वो कंप्लीट हो गया। तो ये वाली जांच को आप इसके नीचे लिखना और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ भी गया होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं आखिर दूसरी सवाल जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, और आशा करता हूं साथियों आपको पहली वाली सवाल समझ में आ गई होगी। अब पहली वाली अगर आपको समझ में आ गई है तो दूसरी कहने के लिए तुरंत कॉपी पेन उठाइए और हमारे साथ करते चलिए। तो सबसे पहले क्या करना है, बहुपद को लिखना होगा, और आपको तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्नोत्तर नंबर जरूर ध्यान देना। तो बहुपद कितना है 4u² प्लस में 8u। जब भी ऐसी सवाल आए तो आपको इसका गुणनखंड में क्या करना है, देखिए आदि अंत का गुणा तो होगा नहीं, दोनों में चेक कर लो कॉमन क्या हो रहा है, तो कॉमन 4u होगा। जब 4u बाहर जाएगा तो u² मतलब 2 बार u था, 1 बार u बचा प्लस में, यहाँ से जो है 4 चला गया तो 2 बचेगा, और u बाहर गया तो u नहीं बचेगा। हमें चाहिए क्या, पहले तो हमें शून्यक चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए 4u ब्रैकेट में u + 2 इक्वल में कितना करना होगा 0। अब यहाँ पर u + 2 को बचाते हैं, इसे इंटू में है तो पक्षांतर करेंगे, इसके बटे में आएगा 0 होगा, u बराबर का -2 होगा, u का एक मान हमें मिल गया। अब तुरंत करेंगे 4u बराबर, यहाँ पर पुनः जरूर डाल देना, पुनः या फिर तथा
बराबर इसको पूरा ब्रैकेट सहित पक्षांतर करेंगे तो इनटू में है, जीरो के बटे में आएगा और जीरो के बटे में आने के बाद सारी चीज़ें जीरो हो जाती हैं। तो u बराबर 4 को भी पक्षांतर करेंगे, इसके बटे में आएगा, हो जाएगा जीरो, यानी कि u का मान कितना आ गया, शून्य, यानी कि जीरो आ गया। अब तुरंत यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद। अगर आप बहुपद का नाम लिखना चाहो तो लिख दो 4u² प्लस में 8u, क्योंकि आपकी सवाल यही थी, यहाँ पर देखिए यही बहुपद था, तो यही बहुपद को नोट कर लेंगे। अतः बहुपद इतना के शून्यक, इतने के शून्यक -2 तथा 0 हैं, या फिर होंगे कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना है जांच, और जांच करने के लिए वही दोनों फार्मूला चाहिए जो अभी आपको हमने बताया। पहला फार्मूला क्या था, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक बटे में होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। लेकिन इसमें u की बात किया है तो यहाँ पर u करिए और यहाँ पर u² का गुणांक। ध्यान देना थोड़ा सा चेंजिंग है बस यक्स और u में, बाकी टोटल वही है जो इसके पहले था। बस आपको गुणनखंड आना चाहिए, आपका गुणनखंड से यक्स का मान निकलेगा, यानी कि इसमें u का मान निकला है, बस तुरंत यहीं पर जांच कर दीजिए, फाइनल आपका आंसर। तो शून्यकों का योग मतलब इन दोनों को जोड़ो, -2 प्लस में 0 बराबर माइनस u के गुणांक में कितना है, 8 है, अपान u² के गुणांक में कितना है, तो आप कहेंगे 4 है, तो -2, 4 × 9 4, 4 दूनी 8 बराबर का -2। ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब सेकेंड वाला क्या होता है, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा या फिर गुणनफल होता है। बराबर का फार्मूला होगा अचर पद बटे में u² का गुणांक, u² का गुणांक यक्स होता है लेकिन यहाँ पर u है तो u करेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, पहला शून्यक -2 है और दूसरा 0 है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अचर पद कितना है आप यहाँ पर देख लीजिए, अचर पद का मतलब जिसमें u ना हो, तो कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें u नहीं है, मतलब u वालों अचर पद है ही नहीं। जब अचर पद नहीं है तो इसके प्लस में हम 0 कर सकते हैं, इसका मतलब अचर पद नहीं है तो 0 करिए सीधा। u² का गुणांक क्या है, 4 है, तो इसके बटे में 4 कर लो और 2 G 0 हो जाएगा, 0 के बटे में कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा, जो कि ये भी बराबर आया और ये भी आपका बराबर आया। इसका मतलब है कि इसका जांच यहीं पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब आपको हमने 2 सवाल बताया, क्या आप उन 2 सवाल को करके देखकर यानी कि उसको समझकर आप इसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत हो सकता है प्रॉब्लम, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो देखिए कैसे इसका गुणनखंड करना है। सबसे पहले बहुपद t² माइनस का 15 था, अब यहाँ पर इसका गुणनखंड करो। देखिए आदि अंत का गुणा तो होगा नहीं, कुछ कॉमन तो हो नहीं रहा है, अब इसमें आखिर गुणा करेंगे कैसे, यानी कि खंड करेंगे कैसे। तो ध्यान देना t² को तो पहले नोट कर लीजिए, t² होल स्क्वायर करते, बात वही है, माइनस 15 को, अच्छा हम √15 का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, रूट लगा दिए स्क्वायर करेंगे, रूट का स्क्वायर करेंगे रूट से बाहर आएगा, इसका मतलब हाँ हम कर सकते हैं। ये बनेगा a² माइनस b² का फार्मूला। तो एक बार जोड़ो, रूट में है, एक बार जोड़ो और एक बार क्या कर दो, घटा दो, हो गया इसका गुणनखंड। अब यहाँ पर लिख देंगे शून्यक के लिए, क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए क्या हो जाएगा 0, तो t प्लस रूट का 15 और t माइनस रूट का 15 इक्वल में कितना हो जाएगा 0, तो t माइनस रूट का 15, ये पूरा इधर आएगा तो हो जाएगा 0, t बराबर आएगा रूट में 15, इधर प्लस था इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से t प्लस का रूट 15 इक्वल में होगा 0, तो t बराबर होगा इधर आएगा तो रूट का 15, यानी कि इसका जो शून्यक आ गया तो लास्ट में लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः बहुपद t² माइनस 15 जो सवाल दी थी, इतने के शून्यक रूट का 15 तथा माइनस रूट 15 होंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा शून्यक के लिए। अगर जांच भी पूछेगा तो आपको जांच भी करना होगा, और शायद अगर ऐसे सवाल आए तो जांच तो कंफर्म पूछेगा, क्योंकि आपको बताया हमने तीनों सवाल मैच कर रही थी। तो और शुरू की ही सवाल है, 2A आप खोलेंगे, 2A नहीं 2B, क्योंकि 2A में खास कुछ नहीं है, आप देख सकते हैं। 2B आप जब खोलेंगे तो वहाँ पर पहले ही सवाल ये नज़र आ जाएगी। तो जांच के लिए फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस यक्स का गुणांक बटे में x² का गुणांक।
और शायद आपको ये वाला फार्मूला अब तैयार हो गया होगा। शून्यकों का योग, तो शून्यक ये है, दोनों शून्यक को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन दूसरा वाला माइनस में है तो ब्रैकेट में कर देते हैं माइनस, बराबर माइनस। अब आते हैं यक्स का गुणांक, लेकिन इसमें टी की बात किया है क्या, तो यहाँ पर भी टी कर दो, यहाँ पर भी टी कर दो। यही आपका बहुपद है, तो क्या बताइए बहुपद में कहीं टी का गुणांक मिला, नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 0। टी स्क्वायर का गुणांक 1, तो देखिए √15 प्लस माइनस माइनस √15 बराबर ये हो जाएगा -0, या फिर आप 0 कर दो, घटा देंगे 0 और -0 को प्लस में 0 लिख सकते हैं, जो कि आपका पहला वाला जांच हो गया। दूसरे में क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे, यानी कि शून्य क्या थे, √15 इंटू में कर देंगे -√15, क्योंकि गुणा का है तो इंटू लगाएंगे, √15 इंटू माइनस का √15 करेंगे। अचर पद कितना है, माइनस का 15 है, और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1, क्योंकि टी स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस तो लग जाएगा, √15 का गुणा √15 में करेंगे तो रूट हट कर केवल 15 बचेगा, बराबर का -15 बटे में हटा सकते हैं, जो कि आपका ये भी आपस में इक्वल आया और ये भी इक्वल आया, तो आप ऐसे गोला लगा देना और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि जांच आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और ध्यान देना, आपको हमने जब सवाल दिखाए थे तो यहाँ पर देखिए ये तीनों सवाल एक ही जैसे थी, आप इन तीनों को सवाल को पढ़ लेना, इसमें से एक सवाल आना तो कंफर्म है। उसके बाद आप जो है बुक को जब खोलेंगे तो उसमें ये एक वो सवाल मिलेगी जो आपने इसके पहले देखा, और दूसरी ये सवाल मिलेगी। इसके अलावा चैप्टर 2 में सवाल है ही कहाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घात वाला आ जाएगा, इसके अलावा आपको कहीं पर सवाल नहीं मिलेगी। यानी कि आप केवल इस 9 सवाल को पढ़ लेते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इसमें टॉप 10 भले लिखे हैं लेकिन टॉप 9 सवाल ही हमें बुक में पूरा हेरने पर मिली, क्योंकि नई वाली बुक में तो बहुत सारा कट भी गया है। तो ध्यान देना, आप फर्जी मत पढ़िएगा, आप इन्हीं 10 सवालों को यानी कि 9 सवालों को पढ़ लेना, और OMR पे भी आपको हम 5-6 करा देंगे। अगर आपने इस 6+5 OMR यानी कि 6-5-11 क्वेश्चन को देख लिया तो चैप्टर 2 में आपका कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए हम देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर चौथी, और चौथी नंबर आप देखकर बताइए क्या आप इसे कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखना। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे सवाल आपको बोर्ड एग्जाम के में आए, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम में आए तो कैसे करना है, सबसे पहले तो सवाल को पढ़िए। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यकों का योग दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम पहले नंबर के लिए कर रहे हैं, पहले के लिए। तो शून्यकों का योग कितना दिया है, पहला वाला होगा भाई, पहले बात किया तो पहले वाला होगा। फिर तथा गुणनफल, मतलब ये भी शून्य का गुणनफल है, तो शून्य या शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, -1 दिया है। अब कैसे सॉल्व करना है, इसका एक सूत्र होता है, हमें क्या निकालना है, द्विघात यानी कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, यहां पर लिख दे रहे हैं। द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ब्रैकेट के बाहर x प्लस में शून्यकों का गुणनफल और बराबर में 0 करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए x², शून्यकों का योग कितना है, तो 1/4 है, x प्लस में शून्यकों का गुणनफल कितना है, तो -1 है, तो ब्रैकेट लगाएं क्योंकि चिन्ह आपका पास पास हो जाएगा, इक्वल का 0। तो x² -1/4 x प्लस माइनस -1 इक्वल का 0 हो जाएगा, बटा 1 मान के लघुत्तम ले लो तो 4 आएगा। तो 1 चौके 4, 4 एकन्नम 4, x² माइनस 4 से 4 कटेगा 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 एकन्नम 1 x, यानी कि 1 लिखेंगे नहीं, केवल x लिखेंगे, माइनस 1 चौके 4, 4 आया, 4 एकन्नम 4 बराबर का 0। अब यहाँ इसका बटा 1 अगर माने और तिरिया गुणा करें तो 4x² माइनस x माइनस 4, और इधर से करेंगे तो हो जाएगा 0, और यही आपका जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। लास्ट में आपको ये भी लिखना होगा, अतः द्विघात समीकरण 4x² माइनस x
-4 और बराबर का 0 नहीं लिखना है, इतना लिखकर इतना होगा और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना सेम यही फार्मूला आपको दूसरे और तीसरे में भी करना होगा और आशा करता हूं साथियों आप इसे कर लेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, जो कि चौथी तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गई होगी। आपने देगा द्विघात समीकरण के लिए एक आपको पहली दूसरी तीसरी में से एक मतलब वो सवाल आनी चाहिए, उनमें से ऐसे ही आपसे पूछ सकता है। द्विघात समीकरण किसी भी प्रकार से दे सकता है, तो आपको वो वाली सवाल और ये वाली मतलब 2 मॉडल की सवाल हो गई। अगर आपने इन 2 मॉडल की सवाल पढ़ लिया तो आपको बोर्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक सवाल और बचती है, कौन सी सवाल बचती है यहाँ पर आपको हम दिखा दे रहे हैं। ये सवाल देखिए 3 घात पे दिया रहेगा, जो कि ज़्यादा कठिन नहीं है। जो हमारा मेन सवाल था वो हो चुका है, बस इसको भी देख लेते हैं। मान लो बाई चांस अगर ये सवाल आ गई तब कैसे करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन सी सवाल आएगी भले हम बता रहे हैं कि यही सवाल आएगी, क्या एग्जामिनर के द्वारा जो सवाल दी जाएगी क्या हमको पता है? नहीं ना। लेकिन हाँ ये कहते हैं अगर आपने सारे सवाल को पढ़ लिया तो यही सवाल आएगी। अब ये कहें कि बस उतना ही पढ़ लेना वही आए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप इसको भी पढ़ के जाइएगा। मान लो बाई चांस ये आ गया तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए त्रिघात बहुपद दिया है, तो यहाँ पर लिखना त्रिघात बहुपद px बराबर, और ध्यान देना प्रश्नोत्तर नंबर अच्छे से डालिएगा, 3x³ -5x² -11x -3। इतना आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद दिया है शून्यक, तो शून्य कितना दिया है 3 -1 इसके पश्चात शून्यकों का गुणनफल के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। एक काम करते हैं हम शून्य को अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, तो अल्फा 3 हो गया, बीटा दूसरा का शून्य कितना है -1 और गामा -1/3 हो गया। अब यहाँ पर ये जांच करना है कि ये तीनों शून्यक इसी बहुपद के हैं कि नहीं। कैसे चेक होगा देखिए, पहला नंबर तो आप यही समीकरण लिखिए p, जहाँ पर x है टोटल वहाँ पर पहले 3 कर दो। जब 3 करेंगे तो ये वाला 3 नोट करना है, जहाँ x है वहाँ पर कितना कर दिए 3, तो 3 x का क्यूब था तो 3 का फिर क्यूब हो जाएगा -5 x के स्थान पे कितना नोट कर लिए 3, तो यहाँ पर भी 3 का स्क्वायर हो जाएगा -11 x के स्थान पे 3 -3। सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे 3 का क्यूब 27 होता है -5 गुणे 3 का वर्ग 9 होता है -11 33 हो जाएगा -3। 27 3 81 -5 9 45 या 9 5 45 -33 -3। इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस देखिए 3 3 6 5 11 और 4 3 7 1 8 81 होगा, और घटाने पे कितना आया 0। और जब घटाने पर 0 आया यानी कि सॉल्व करने पर 0 आए, इसका मतलब ये इसका बहुपद है। तो दूसरा नंबर पुनः करेंगे, यहीं पर पुनः p, दूसरा क्या रखेंगे -1 रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 इसके स्थान पे -1 करेंगे तो -1 का क्यूब होगा -5 x के स्थान पे -1 यूज करेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा 11। यहाँ पर -1 करेंगे -3 तो दिया ही था। अब उसके बाद 3 गुणे माइनस का क्यूब करेंगे तो -1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। -5 गुणे माइनस का वर्ग कर देंगे तो +1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। माइनस का होगा +11 -3, और यहाँ पर गुणा कर देंगे -3 5 का नम 5 +11 -3। देखिए माइनस की संख्या -3 -5 -3 3 3 6 5 11 माइनस का होगा और प्लस का 11 है, इसका मतलब ये कितना आएगा 0, जो कि यहाँ पर ये भी हमारा बहुपद है। अब उसके बाद पुनः कर देंगे लास्ट वाला, तो पुनः p 1/3 है, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस का है 1/3, तो माइनस का 1/3 करेंगे इक्वल 3, जहाँ पर यक्स होना चाहिए वहाँ पर कितना करेंगे -1/3, तो -1/3 क्यूब हो जाएगा -5 यक्स स्क्वायर जहाँ पर है वहाँ पर -1/3 का स्क्वायर करेंगे -11 -1/3 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे -1 का क्यूब करेंगे तो -1 3 का क्यूब करेंगे 3 3 का 9 3 27 होगा -5 माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस आएगा 1/3 का वर्ग करेंगे 9 माइनस का +11/3 -3, तो 3 का नम 3 3 9 27 यानी कि -1/9 -5/9 +11/3 -3/1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो लघुत्तम आएगा 9 9 से 9 कटा तो -1 -9 से 9 कटा तो -5 प्लस 3 3 का 9 3 आया 3 ग्राम में हो जाएगा 33 -1 9 9 हुआ 9 आएगा 9 3 27 होगा। इक्वल में
5 1 6, 6 में 27 जोड़ेंगे तो माइनस का 33 आएगा और प्लस में 33 है ही, बटे का 9 होगा, ऊपर घटाएंगे 0/9 और इसका मतलब टोटल कितना आएगा 0। जब अंश 0 तो उसका हर भी क्या हो जाता है 0, यानी कि तीनों शून्य। तो लिख देंगे अतः दिए गए शून्यक समीकरण के ही हैं, समीकरण के हैं। हो गया, मतलब जो शून्यक दिया है वो समीकरण का ही है, यानी कि जो 3 शून्यक दिया है ये इसी समीकरण का है। ये तो क्लियर हो गया, जांच करने को दिया था, जांच कर लिए। कह रहा है इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की सात्यता का जांच भी करो। तो चलिए अब हम जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए आपको हम बता दें, जांच करने के लिए फार्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। तो सूत्र यहाँ पर देखिए, शून्यकों का योग होता है, तो शून्यक अल्फा बीटा गामा माने हैं बराबर। फार्मूला क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यक्स स्क्वायर का गुणांक, वो भी माइनस का, अपान में यक्स क्यूब का गुणांक होता है। फर्स्ट नंबर तो ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा कहाँ से लेना है, अल्फा बीटा गामा यहाँ से लेना, और यहाँ पर जो आपका है माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से लेना, यक्स क्यूब का गुणांक कहाँ से लेना है यहाँ से लीजिएगा, और दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा तो जान लेना आपका जांच हो गया। तो इसको आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसे आप खुद से करना। और दूसरा नंबर जांच करने के लिए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर, इसका फार्मूला होता है यक्स का गुणांक, क्या होता है यक्स का गुणांक बटे में यक्स क्यूब का गुणांक। तो यहाँ पर भी आपको उसी में से लेना है जैसे आपको इसके पहले हमने बताया, सेम उसी प्रकार से अल्फा गुणे बीटा, बीटा गुणे गामा, गामा गुणे अल्फा है, इसको भी आप रख के सॉल्व करना, तो आपका दोनों पक्ष बराबर आएगा, तो आपका यहाँ पर भी जांच हो जाएगा। अब इसे तो आप कर ही सकते हैं, बाकी हमने इसके पहले बताया था। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और तीसरा आता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस का अचर पद, माइनस का अचर पद बटे में यक्स क्यूब का गुणांक होता है। तो आप यहाँ पर भी जो है अल्फा बीटा गामा का गुणा करना, अचर पद आप सवाल में से हे लेना जो है, और यक्स क्यूब का गुणांक क्या है इसको भी आप लिख कर ये आप भी जांच कर लेना। और दोनों पक्ष तीनों में बराबर आएगा, इसमें भी बराबर आएगा, इसमें भी बराबर, इसमें भी बराबर, मतलब इसमें का जो आएगा इसी में बराबर रहेगा, इसमें जो आएगा इसमें का बराबर होगा, और इसमें जो आएगा इसमें का बराबर होगा, और इसको आप कर लेना। चलिए अब आपको हम बताते हैं सवाल नंबर अगली, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है। और तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर देखिए फाइनली आपने जो 5 सवाल देखा, उस 5 सवाल के अलावा बोर्ड एग्जाम में तो कहीं और से आने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है, जैसे हमने इतनी देर पढ़ लिया, यानी कि 27-28 मिनट जैसे हमने पढ़ लिया, बस आपको 2-4 मिनट और पढ़ के ये सब सवाल भी देख लेना है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के मॉडल की जो सवालें थी, हमने आपको एनसीईआरटी के मॉडल की सवालें बता दिया। लेकिन यहाँ पर हम कुछ सवाल आपको 1-2 ऐसे लिए हैं जो एनसीईआरटी के बाहर की है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। हो सकता है कि बोर्ड में ये भी सवाल आपको पूछ सकता है। तो चलिए देर न करते हुए, बस 2-4 मिनट लगेगा, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुपद दिया है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो बहुपद दिया है उसी को नोट कर लेंगे। तो हमने बहुपद को क्या किया, नोट किया। तो इसका भी आप सिंपली गुणनखंड कर डालो, तो 2 तिहाई 6, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x में 1x जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, प्लस का 3, और अंत का चिन्ह मध्य में होना चाहिए, है भी 2x स्क्वायर माइनस 6x, माइनस का गुणा अंदर करेंगे माइनस x प्लस का 3, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो होगा 2x, तो 2x बाहर गया तो x बचा माइनस, यहाँ से 2 गया तो 3 बचा, x बाहर गया तो x नहीं बचेगा, इसमें माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 हो जाएगा। ये दोनों मैच कर रहा था तो हमने 1 में किया, और ये मैच नहीं कर रहा तो इसको हमने 1 ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे शून्यक के लिए, जैसे हमने पहली सवाल में किया था सेम उसी का डुप्लीकेट है, तो हमें लगा कि इसको भी बता देना अच्छा होगा। तो शून्यक के लिए x माइनस 3 2x माइनस 1 इक्वल का 0 होगा, तो 2x माइनस 1 इक्वल का 0, ये पूरा मान लो इधर आया होगा, 0 के बटे में गया होगा और सब का सब 0 हो गया होगा। 2x बराबर 1 और x बराबर 1 अपान का 2, क्योंकि 2 को पक्षांतर करेंगे तो बटे में आएगा, और यहीं पर हम करेंगे पुनः x माइनस 3 बराबर 0। अब की जैसे इसको भेजे थे 0, अब की इसको भेज दिए 0 हो गया, तो x बराबर का 3 हो जाएगा। तो x का 2 मान आया। लेकिन यहाँ पर देखिए शून्यक हमसे नहीं पूछा है, कह रहा है कि इतने के शून्यक p तथा q हों। इसका मतलब लिखेंगे बहुपद के शून्यक, क्या दिया है p तथा q, मतलब पहला वाला जो आएगा p होगा, पहला कितना आया है
1/2 पी हो गया, और दूसरा जो आया है क्यू, यानी कि दूसरा 3 आया है। इतने बहुपद के शून्यक पी बराबर इतना, क्यू बराबर इतना। तो हमसे मान किसका पूछा है? मान पूछा है पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर का। तो यहाँ पर लिखेंगे अब ये हमें सॉल्व, यानी कि अब जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। तो पी कितना है? 1/2, स्क्वायर कर दो। क्यू कितना है? 3, तो 3 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9 होगा, तो 4 9 36, 1 37 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 37/4, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं सवाल नंबर कौन सी, 7वीं। ये भी बहुत जरूरी है, जो कि आपको OMR पे भी आ सकता है और 1 नंबर का भी आ सकता है। तो ध्यान देना, बोर्ड में तो 1 नंबर भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि 1 नंबर से ही हम पीछे रह जाते हैं। तो ध्यान देना, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा खासा नंबर बनाना है, यानी कि 95 से भी ज़्यादा नंबर लाना है। यहाँ पर देखिए, यदि बहुपद इतने का एक शून्यक 1 है तो के का मान निकालिए। तो जब भी ऐसा कंडीशन दे तो आपको बहुपद लिखना होगा x स्क्वायर प्लस x प्लस के, यहाँ पर लिख देना बहुपद इतना। कह रहा है इतने का एक शून्यक 0 है, तो इसके बराबर में 0 कर दें। क्यों? क्योंकि शून्यक के लिए हमें 0 करना होगा। तो अगर देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो में x का 2 मान आएगा, और दोनों जब मान आएगा तो वही तो शून्यक होगा। जबकि एक शून्यक दिया है, इसका मतलब x का एक मान हमें दिया है, x बराबर हमें 1 दिया है। तो रखने पर भाई x बराबर 1 दिया है तो रख दीजिए उसी को। तो 1 का वर्ग प्लस में 1 प्लस के इक्वल 0, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 प्लस के इक्वल 0, 1 1 2 प्लस के इक्वल 0। तो के बराबर 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो के का मान पूछा था, के का मान माइनस का 2 हो गया, जो कि चुटकियों में आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सेम उसी प्रकार से त्रिघात में जब देगा कैसे करेंगे, मतलब 3 घात वाला। इसके पहले 2 घात की थी, अब 3 घात का है। तो यहाँ पर भी आपको सबसे पहले बहुपद को नोट करना होगा। तो बहुपद x क्यूब माइनस AX स्क्वायर प्लस x प्लस 3, और शून्य की बात हुआ है तो 0 तो करना ही पड़ेगा। और दिया है एक शून्य, मतलब x का मान इसमें 3 आता था, मतलब 3 मान आता था, x का 3 ठी मान आता था, मतलब 3 ठी मान आता, मतलब 3 मान। और जिसमें से एक x का मान दिया है कितना, a दिया है, तो यहीं पर रख देंगे। रखने पर तो x जहाँ मिलेगा a करेंगे, तो x के स्थान पे a करेंगे तो a का क्यूब हो जाएगा माइनस a, बीच में इंटू है, ये पॉइंट नहीं इंटू है। x के स्थान पे a करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है। प्लस में x के स्थान पे a प्लस का 3 इक्वल का 0, तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर का गुणा a में करेंगे तो a क्यूब होगा, प्लस का a प्लस का 3 इक्वल 0। a क्यूब प्लस में है, a क्यूब माइनस में है, कट गया। तो a प्लस 3 इक्वल का 0, और a बराबर माइनस का 3, और यही a का मान पूछा था। a का मान कितना आ गया, माइनस के 3 आ गया, जो कि ये भी बिल्कुल आसान है। तो ध्यान देना, ऐसे छोटे छोटे सवाल को पढ़ के जाना, क्योंकि बोर्ड में कौन से सवाल आ जाए कोई कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, इतना है कि हम जितना बता दे रहे हैं 9 सवाल, इसी 9 सवाल को तैयार करिएगा। लेकिन ये 9वां नंबर तो कुछ बड़ी ही सवाल है, लेकिन इसको भी पढ़ लो। मान लो आ गई, अगर आएगी तो सीधा आपका 6 नंबर कहीं पर भी नहीं गया है। तो कैसे करेंगे, अगर आप याद करिए तो कक्षा 9 में ऐसे ही समीकरण पढ़े थे, जिसको हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालते थे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला नंबर तो इसमें बहुपद को हम लिख लेते हैं। बहुपद कितना है, x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर प्लस में 20x प्लस का 12। तो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले ये चेक करो x का क्या मान रखें कि ये पूरा 0 हो जाए, मतलब x की जगह पर क्या रखें कि 0 हो। 1 पर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लस में है, तो 1 पर ये बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। अच्छा, x बराबर -1 रख दो, तो क्या ये सब 0 हो जाएगा क्या? अगर माइनस रखेंगे तो -1 का क्यूब माइनस में आएगा, ये प्लस में ही रहेगा, -1 प्लस 9, और ये माइनस में होगा, तो शायद लगभग 0 हो सकता है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं। अगर x बराबर यहाँ पर -1 रख दें तो क्या ये 0 होगा कि नहीं? अगर 0 हो गया तो ये शून्यक है, 0 नहीं हुआ तो शून्यक नहीं है। फिर हम दूसरे पर चेक करेंगे, यानी कि x बराबर -1 नहीं, बल्कि यहाँ पर -2 -3 कुछ और रख कर चेक करेंगे। मतलब कुल मिला के आपको ये चेक करना है कि x का कौन सा मान रखें कि ये पूरे समीकरण 0 हो जाए, बस। तो -1 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि x के स्थान पर -1, प्लस 9 -1 का स्क्वायर प्लस 20 -1 प्लस में 12, माइनस का क्यूब करेंगे माइनस, 1 का क्यूब करेंगे 1, प्लस 9 इंटू माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस होगा, क्योंकि माइनस का सम बार वर्ग होता है, सम बार गुणा होगा तो प्लस आएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस माइनस माइनस 20 × 20 प्लस का 12।
तो -1 प्लस में 9 -20 प्लस में 12, तो -20 है -1 है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह माइनस का, 20 1 21 प्लस 12 में 9 जोड़ेंगे तो 12 9 21, और 21 में 21 घट के 0 आएगा। इसका मतलब सही है, हमारा ये शून्यक सही हो गया, मतलब x बराबर 1 ही रखना होगा जो कि माइनस का। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। अब अगर हम माइनस को उधर ले जाएं तो x माइनस उधर गया तो प्लस का 1 होगा, और उधर कुछ नहीं यानी कि 0 बचेगा। तो हमारा एक शून्यक मिल गया x प्लस 1। ध्यान देना, इसे चेक करना होगा। अब इसी x प्लस 1 से, अब x प्लस 1 से आपको इसमें भाग देना होगा। इसमें क्या करना होगा? भाग देना होगा। तो x क्यूब प्लस में 9x स्क्वायर प्लस का 20x प्लस का 12। तो चलिए अब देर न करते हुए हम इस भाग को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x क्यूब है। भाग तो आपको अच्छे से पता होगा। देखिए यहाँ पर पहला क्या है? x, और यहाँ पर पहला क्या है? x क्यूब है। तो x में कितने से गुणा करें कि x क्यूब आ जाए? तो आप कहेंगे x स्क्वायर से कर दो। अब x स्क्वायर का गुणा पारी पारी दोनों में करना होगा। तो यहाँ पर हम साइड में देखिए, x स्क्वायर का गुणा इस पूरे में करना होगा, x प्लस 1। तो x स्क्वायर का x में करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर का आगे जाके 1 में करेंगे तो x स्क्वायर इकन्नम x स्क्वायर, मतलब इतना आएगा। तो यहाँ पर पुट कर देना, यानी कि वैल्यू को रख देना होगा, घटा देंगे। तो ये कट गया, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8x स्क्वायर आएगा। अगला नंबर प्लस का 20x नोट करेंगे। अब यहाँ पर आप ये बताइए, x में देखिए इससे भाग देना है, इतना आना चाहिए। तो x में कितने से गुणा करें कि 8x स्क्वायर आए? तो पहला नंबर इसके आगे 1 है तो इसमें 8 से गुणा करना होगा, प्लस का 8। यक्स में एक और यक्स अगर गुणा हो जाए तो यक्स स्क्वायर आएगा, यानी कि एक यक्स और चाहिए। मतलब 8x यहाँ पर आया और वहाँ वाला उतार लो, यक्स प्लस 1 गुणा कर दो, 8x स्क्वायर, 8x इकन्नम 8x होगा। तो 8x स्क्वायर प्लस में 8x माइनस माइनस कट गया, 20 में 8 घटाएंगे तो 12x, आगे का प्लस का 12 उतरेगा। अब इसमें 12 से गुणा कर दो, प्लस का 12 से, तो कर दो ऐसे, 12 इकन्नम 12x प्लस आगे करेंगे 12 इकन्नम 12, घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। और ध्यान देना, भाग में जब भी ऐसे गुणनखंड आएगा तो भाग हमेशा शून्य ही आएगा। अब इतना करने के बाद आपको सीधा ये वाला, यानी कि जिससे भाग दिए थे यक्स प्लस 1, और भागफल जो आया, भागफल कितना आया है? यक्स स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 12, यही जो है इसके शून्य के रूप में होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे अब इतना। अब क्या करना है? यक्स प्लस 1 करिए, अब इसका गुणनखंड कर लो। क्या कर लो? इसका गुणनखंड कर लो। तो यक्स स्क्वायर प्लस, तो 12 का करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 2 आएगा, 6x प्लस में 2x, 6 2 8 होगा, 6 दूनी 12 होगा, प्लस का 12। और यहाँ पर देखिए यक्स प्लस 1, यक्स स्क्वायर प्लस, नहीं इसमें कॉमन लेना है क्या? तो हाँ कॉमन लेंगे, तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 6 बचेगा, इसको बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं, प्लस का, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस का 6 बचेगा। तो यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 6 दोनों में मैच किया, यक्स प्लस 2 बाहर का था, एक में कर लिए। जो कि यहाँ पर देखिए पूछा क्या था हमसे? इसके शून्यकों को ज्ञात करो, मतलब इसके शून्य कौन कौन से होंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके शून्यक के लिए यहाँ पर लिख देंगे शून्यक के लिए हो जाएगा यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 6 होगा, यक्स प्लस 2 होगा। शून्य के लिए क्या करना होगा? 0। अगर हम यक्स प्लस 2 को बचाएं, मान लो इसको बचाएं, इन दोनों को पक्षांतर कर दे, 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 2 को इधर लाएंगे, माइनस का 2 होगा। सेम इसी प्रकार से अगर यक्स प्लस 6 को बचाएंगे 0, इन दोनों को हटा देंगे, इधर 0 हो जाएगा। तो यक्स बराबर माइनस का 6, दूसरा शून्य का आ गया। और तीसरा यहाँ साइड में कर देते हैं, ये भी हो गया, नहीं ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इसको बचाएंगे यक्स प्लस 1 को, बाकी सब दोनों को जो है इधर भेज देंगे, सब 0 हो जाएगा। यक्स बराबर इधर आएगा माइनस का 1 आएगा, मतलब पारी पारी, पहले इसको बचाओ फिर इसको, मतलब इसके बराबर में 0 करो, फिर इसके बराबर में 0 करो, फिर इसके बराबर में 0 करो। तो लिखेंगे अतः बहुपद के शून्यक, माइनस छोटा वाला लिखो 1, नहीं पहले -1 लिखो, फिर -2 लिखो, तथा माइनस का 6 होंगे। और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि आपने देखा हम 9 सवाल को बिल्कुल आसान भाषा में आपको हमने बताने की पूरी कोशिश किया। तो चलिए अब हम देर न करते हुए हमारी 9 सवाल यानी कि पूरा हो गया है। अब हम बात करते हैं OMR का, आखिर OMR पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं।
तो अब चलिए हम देर न करते हुए देखते हैं OMR का, जो कि आपने देखा था OMR पे ये है, और यहाँ पर सवाल लिखे केवल समझाने के लिए, और ऑप्शन तो आपके सामने यहाँ पर है। तो जल्दी से आप इसको करिए और बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। जबकि दिया द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक में से एक शून्यक दिया है तो के का मान बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करके चेक कर लेते हैं आखिर के का मान क्या आएगा। और आपको जो है कॉपी के सबसे पीछे रफ कार्य करने के लिए ऑप्शन मिलता है, आप सबसे पेज लास्ट वाला पेज जो है रफ कार्य कर सकते हैं। तो k-1 का यक्स स्क्वायर है प्लस में के यक्स प्लस 1, और शून्य की बात किया तो इक्वल में 0 कर सकते हैं। और एक शून्यक दिया मतलब यक्स का एक मान कितना दिया, -3 दिया है। तो k-1 यक्स के स्थान पे -3 रखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, प्लस में के यक्स के स्थान पर -3 करना होगा। तो ब्रैकेट अपने से लगाए हैं ताकि k-3, अगर k-3 इस तरह हो जाएगा तो लगेगा k-3 है, जबकि k के गुणा में यक्स है तो k के गुणा में -3 होगा, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है। प्लस का 1 इक्वल का 0, तो हो जाएगा k-1 माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9, यानी कि -3 का वर्ग केवल 9 आएगा, प्लस -3 के और प्लस का 1 इक्वल का 0। तो हो जाएगा 9 के 9 का नम माइनस का 9 क्योंकि माइनस है, -3 के प्लस का 1 इक्वल 0। तो 9 में 3 घटाएंगे तो 6 के आएगा, -9 में 8 करेंगे तो -8 आएगा, क्योंकि -9 ये +1 है, इक्वल का 0। और यहाँ पर देखिए 6 के इक्वल 8 को इधर भेजेंगे तो प्लस का 8 होगा, के बराबर 8/6, तो 2 चौक 8 2 तिहाई 6, के बराबर 4/3 आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या 4/3 है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर होगा, तो आप जो है ऑप्शन पहला वाला कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं अगली नंबर जो दूसरी है। तो दूसरी नंबर भी यहाँ पर भी हम नोट कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया है शून्यक, आपको हम दिखा देते हैं OMR शीट के हिसाब से। शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, यानी कि ये शून्यक दिया है, शून्यकों का योग नहीं दिया, शून्यक दिया है। तो शून्यक होता क्या है देखिए, अभी आपको हमने सवाल में बताया था यक्स स्क्वायर माइनस होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग प्लस में नहीं यहाँ पर यक्स भी रहता है, प्लस में शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, और इक्वल में कितना बताए थे 0 करके आपको हम बताए थे। तो यक्स स्क्वायर लिखिए माइनस शून्यकों का योग, ये दो शून्यक दिए हैं तो दोनों को जोड़ दो, -3 प्लस कर दो 4, शून्यकों का योग मतलब दोनों को जोड़ दो, और यहाँ पर बाहर यक्स कर दो प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब दोनों का गुणा कर दो। तो -3 चिन्ह पास पास में हो रहे तो ब्रैकेट लगा दो, गुणा करने का मतलब इंटू बीच में, और बीच में इंटू है इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 4 में 3 घटाएंगे तो नॉर्मली आपका प्लस में 1 आएगा, 4 में 3 गए प्लस का 1 आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, आप सीधा यक्स लिखिए, प्लस माइनस माइनस 3 चौक होगा 12 इक्वल में 0। और इसका जो बहुपद निकल के आता है, मतलब जो बहुपद समीकरण बन के आता है वो क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 इक्वल में 0 नहीं लिखा जाता है, आपको हमने उसमें बताया भी था। तो आपका केवल यही आंसर होगा। देखते हैं यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस 12 ऑप्शन में कहीं पर है क्या। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए ऑप्शन में मिल गया, पहला वाला ऑप्शन इसमें भी करेक्ट होगा, यक्स स्क्वायर माइनस यक्स माइनस का 12। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है बोला क्या है, देखिए तीसरा नंबर बोला है यदि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस यक्स ब्रैकेट के बाहर यक्स है प्लस में बी के शून्यक 2 और -3 है, तो ए बराबर कौन से आपके सही, मतलब ए बराबर क्या करे, बी बराबर कौन सा करे सही होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको हम बता दें, यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखते हैं, ध्यान देना ये सवाल को हम यहाँ पर नीचे करने चल रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर तो ये समीकरण को नोट कर लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस यक्स है, नहीं ए प्लस 1 यक्स है प्लस का बी है बराबर का 0। अब उसके बाद देखिए शून्यक दिया है 2 और -3, तो इसमें से हम एक शून्य को यहाँ पर रख लेते हैं, यहाँ पर देखिए एक शून्य को इसमें हम रख लेते हैं, और यहाँ पर बाहर यक्स भी था तो एक शून्य का मतलब यक्स बराबर 2 रख लेते हैं, यक्स बराबर 2 रख लेते हैं। अगर हम यक्स बराबर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 होगा प्लस में ए प्लस 1, और यहाँ पर कितना रखेंगे 2 ही रखेंगे क्योंकि यक्स का मान 2 है, प्लस का बी इक्वल में 0। आगे सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2 का नाम 2a प्लस में 2 का नाम 2 होगा प्लस का बी इक्वल का 0। तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2a प्लस बी इक्वल का 0। तो 2a प्लस बी
इक्वल का इधर आएगा तो माइनस का 6। ये वाला समीकरण ध्यान देना, यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं 2a + b बराबर का -6। अब यहाँ देखो, यहाँ अब a का मान -7, b का मान 1, यहाँ पर रखिए -6 आ गया तो जान लेना आपका सही है। तो a के स्थान पे -7 करेंगे तो -14 हो जाएगा, और दूसरा भी माइनस में है, यहीं से पता चल गया कि ये बहुत ज़्यादा होगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लो, 5 रखेंगे a के स्थान पे तो 5 दूनी 10 होगा, और b के स्थान में माइनस से करेंगे तो 10 में 1 गए 9, जो कि ये भी गलत होगा। a के स्थान पे 2 करेंगे 2 दूनी 4 होगा, b के स्थान में -6 करेंगे तो ये भी आपका गलत होगा। ये चौथा वाला सही होगा। देखिए a बराबर कितना है 0, तो 2 गुणे a के स्थान पे 0 करेंगे प्लस b के स्थान पे कितना है -6 है, बराबर -6 है ये, तो 0 दुक्के 0 होगा, प्लस माइनस -6 बराबर -6 होगा, -6 बराबर -6, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन चौथा सही होगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, चौथा नंबर सही हो गया। अब जो है शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या ज्ञात करो। अगर शून्यक -2 हो और बहुपद 5 हो तो इसका जो बहुपद बनेगा, मतलब शून्यक -2 और 5 हो तो ऐसे के बहुपद जो बनेंगे 3 से अधिक बनेंगे। कौन सा, 3 से ज़्यादा बनेगा। द्विघात बहुपद x² + 99x + 112 के शून्यक हैं, दोनों धनात्मक या फिर दोनों ऋणात्मक या फिर क्या होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा देर लगेगा। x² + 99x प्लस का 127, इसका जब गुणनखंड करेंगे, आदि अंत का गुणा करेंगे 127, खंड करेंगे तो 3 चौक 12, 3 से नहीं कटेगा क्या, 7 2 9 10, 3 से नहीं कटेगा। तो ये चेक करते हैं कितने से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से, 7 से काटिए तो 7 का नाम 7, 7 5 12, 7 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से भी नहीं कटेगा, तो ये कितने से कटेगा। तो चलिए आप वैसे देखिए, मान लो ये सब प्लस में है तो इसका जो यहाँ पर खंड आएगा वो भी प्लस के रूप में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से मतलब नहीं है। इक्वल में 0 करेंगे शून्य के लिए, तो इसको जब पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में आएगा ये संख्या, और ये प्लस में है, पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, मतलब दोनों का दोनों माइनस में होगा। देखिए दोनों ऋणात्मक कहीं दिया है, हाँ दोनों ऋणात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी इसका खंड बना के आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका जो यक्स का दो मान आएगा दोनों का दोनों ऋणात्मक आएगा, क्योंकि सब प्लस है तो ऋण में ही आएगा। तो यही वाला चौथा आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया चैप्टर 2 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और शायद आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, जहां पर जाकर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से। और आपको हम बता दे रहे हैं बस यही चैप्टर 2 में जितना आपको हमने पढ़ाया इतना आप पढ़ लेना, इसके अलावा चैप्टर 2 से आपको कोई भी मतलब नहीं है। बाकी अगर आपको समय मिलेगा तो एक बार बुक को उठाकर देख लेना। ध्यान देना, आप कहीं पर नहीं, केवल बुक को ही देखिएगा, और आप ये यानी कि 9 सवाल, ये OMR की 5 सवाल, यानी कि 9 5 14, ये 14 सवाल को अगर आपने पढ़ लिया तो आपको अब कोई भी प्रॉब्लम चैप्टर 2 में नहीं होने वाली है। और सारे वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।